नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय कामा, हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक लंबे अंतराल के बाद, दीपावली की छुट्टियों के बाद पुनः शैक्षिक कार्यों में संलग्न होते हुए शिक्षण को बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे थे श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी, जिसका हमने प्रथम और द्वितीय अंक देखा। अब हम बात करते हैं ध्रुव स्वामिनी के तृतीय अंक की, जहाँ पर हमारी कथा शकदुर्ग के अंतर्गत स्थित है। चंद्रगुप्त द्वारा शकराज को मारकर दुर्गाधिपति बन गए हैं और उसी दुर्ग के भीतर की यह चर्चा देखिए। अब आप पहले नेपथ्य के रूप में हम देखते हैं कि रंगमंच की सज्जा कैसी है। शकदुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ, 3 मंचों में 2 खाली और एक पर ध्रुव स्वामिनी पाद पीठ के ऊपर बाएं पैर पर दाहिना पैर रखकर अधरों से अंगुली लगाई चिंता में निमग्न बैठी है। बाहर कुछ कोलाहल होता है। सैनिक प्रवेश करके महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामिनी: क्या? सैनिक: विजय का समाचार सुनकर राजाधिराज भी दुर्ग में आ गए हैं। अभी तो वे सैनिकों से बात कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है, महादेवी कहाँ है? आपकी जैसी आज्ञा हो, क्योंकि कुमार ने कहा है। ध्रुव स्वामिनी: क्या कहा है? यही नहीं कि मुझसे पूछकर राजा यहाँ आने पाए। ठीक है, अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ। और सुनो तो, तुमने यह नहीं बताया कुमार के घाव अब कैसे हैं? सैनिक: घाव चिंताजनक नहीं है, उन पर पट्टियाँ बन चुकी है। कुमार प्रधान मंडप में विश्राम कर रहे हैं। ध्रुव स्वामिनी: अच्छा, जाओ। मंदाकिनी: भाभी, बधाई है। नहीं महादेवी, क्षमा कीजिए। ध्रुव स्वामिनी: मंदा, भूल से ही तुमने आज एक प्यारी बात कह दी। क्या लोटा लेना चाहती हो? हाँ, यदि वह सत्य होती। पुरोहित का प्रवेश। मंदाकिनी: क्या इसमें भी संदेह है? ध्रुव स्वामिनी: मुझे तो संदेह का इंद्रजाल ही दिखाई पड़ रहा है। मैं न तो महादेवी हूँ और न ही तुम्हारी भाभी। पुरोहित को देख कर चुप हो जाती है। पुरोहित आश्चर्य से इधर उधर देखता हुआ: तब मैं क्या करूं? मंदाकिनी: क्यों, आपको कुछ कहना है क्या? पुरोहित: ऐसे उपद्रवों के बाद शांति कर्म होना आवश्यक है, इसलिए मैं स्वस्त्ययन करने आया था। किंतु आप तो कहती हैं कि मैं महादेवी ही नहीं हूँ। ध्रुव स्वामिनी: पुरोहित जी, मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है, वह महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी। मंदाकिनी: किंतु आप तो भाभी होना भी अस्वीकार करती हैं। ध्रुव स्वामिनी: भाभी कहने का तुम्हें रोग हो तो कह लो, क्योंकि इन्हीं पुरोहित जी ने उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। उस दिन के बाद मुझे कभी राजा से सरल संभाषण करने का अवसर ही नहीं मिला। हाँ, न जाने मेरे किस अपराध पर संदिग्ध चित्त होकर उन्होंने जब मुझसे निर्वासित किया, तभी मैंने अपने स्त्री होने के अधिकार की रक्षा की भीख भी मांगी थी। वह भी नहीं मिली और मैं बलि पशु की तरह अकरुण आज्ञा की डोरी में बंधी हुई शकदुर्ग में भेज दी गई। तब भी तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो? मंदाकिनी: यह ग्रहित और ग्लानिजनक प्रसंग है। पुरोहित: यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो यह जानकर प्रसन्नता हुई थी कि वीर रमणी की तरह अपने साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया है। ध्रुव स्वामिनी: आप झूठ बोलते हैं। पुरोहित: मैं और झूठ? ध्रुव स्वामिनी: हाँ, आप और झूठ नहीं, स्वयं आप ही मिथ्या हैं। पुरोहित: क्या आप वेदांत की बात कहती हैं? तब तो संसार ही मिथ्या ही है। ध्रुव स्वामिनी: संसार मिथ्या है नहीं, यह तो मैं नहीं जानती, परंतु आपका कर्मकांड और आपके शास्त्र क्या सत्य हैं, जो सदैव रक्षणीय स्त्री की यह दुर्दशा हो रही है? पुरोहित: बेटी, तुम ही बताओ, यह मेरा भ्रम है या महादेवी का रोष? इस प्रकार से महादेवी, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और पुरोहित जी के बीच में संवाद चल रहा है। वहाँ पर ध्रुव स्वामिनी अपने मन की पीड़ा को व्यक्त भी कर रही है और व्यंग्यों से पुरोहित और मंदाकिनी को दोनों को समझाने का प्रयत्न कर रही है। आज के लिए इतना ही। शेष कल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।